Now here is the step number 3 in which we will set the 30 seconds rule. 30 second rule क्यों होता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने 0.5 ms आपको रूल बताया जो कि सेम स्पीकर के लिए, जैसे स्पीकर 1 है तो उसी के अंदर ये रूल फॉलो होगा, स्पीकर 2 है तो सिर्फ उसी में फॉलो होगा। ऐसे नहीं है कि स्पीकर 1 बोर और स्पीकर 2 बोर है तो आप उनके दरमियान 0.5 ms गैप रखते हैं, नहीं। तो उसी तरह से आपने सिर्फ स्पीकर 1 अगर मुसलसल बोलता जा रहा है 7 मिनट तक, तो जहाँ 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 उसने गैप लिया है 0.5 ms का, वहाँ वहाँ से आपने उसे ब्रेक करना होता है। अब देखिए मैं मुसलसल यहाँ पर इसे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ अपनी स्क्रीन पे नीचे से ट्रांसक्रिप्शन को, और स्क्रॉल डाउन करती जा रही हूँ। जहाँ जहाँ पर मुझे रेड मार्क नज़र आएगा और लगेगा कि यहाँ पर मैंने अपनी ऑडियो जो है वो लंबी सेगमेंट की बना दी, सेगमेंट लंबी ऑडियो की बन जाती है ना, बहुत लंबी, तो हमने उसे 30 सेकंड्स में ब्रेक करना होता है। तो ये देखें मैं मुसलसल नीचे से ढूंढ रही हूँ कि कोई ऐसी मुझे मिल जाए सेगमेंट जो कि 30 सेकंड से ज़्यादा बन गई है। वहाँ पर वाज़िया लिखा होगा कि ये आपकी 30 सेकंड से एक्सीड कर गई है, तो मैं उसे ब्रेक करके उसे 30 सेकंड का बनाऊँगी। पहली वाली सेगमेंट देखें ना, आपके पास एक पूरी ये 1 मिनट की बनी हुई है, तो उसे मैं ब्रेक करूँगी 30 सेकंड पे, तो नेक्स्ट वाली ऑटोमेटिकली 30 हो जाएगी, तो वो एडजस्ट हो जाएगी। अब लेट्स सपोज मेरे पास 50 सेकंड्स की है, तो 50 सेकंड्स को हम कैसे ब्रेक करेंगे 30 में, और नेक्स्ट हाफ किस में कन्वर्ट हो जाएगी 20 में। मतलब रूल ऐसे है कि 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 30 हो जाए या 30 से कम हो जाए। लेकिन जब वो मुसलसल बोल रहा है तो आपने ऐसे नहीं करना कि पहली वाली 20 की बना दी अगली वाली 30 की, ये गलत है। पहली वाली आपकी 30 की बननी चाहिए। देखें रेड मार्क है, नीचे लिखा हुआ है सेगमेंट एक्सीड्स द प्री डिफाइंड मैक्सिमम लेंथ नॉर्मली 30 सेकंड्स। तो ये 1952 है, आगे 30 सेकंड काउंट करें। 52 के बाद आगे क्या बनता है? 1952 के बाद 10 सेकंड ऊपर जाएं, 22, फिर 10 सेकंड ऊपर जाएं, 12, फिर 10 सेकंड ऊपर जाएं, 22। तो मैं यहाँ से 26 की बजाय इसे अब कट करूँगी जाके 22 पे। 30 सेकंड पूरे मैंने करने हैं। ये मैं देखिए कहाँ आ गई हूँ, 22 के करीब आ गई हूँ जी। अब मैं यहाँ से इसे कट करूँगी। ये जहाँ पर साउंड वेव्स हो ना उधर से नहीं काटना। ये बारीक सी जगह देख रहे हैं, इधर साउंड ख़त्म हो रही है, यहाँ से कट कर सकते हैं। 22 के बाद नहीं कट करना, उससे पहले कट करना है। ये मैंने पहले उसके खाली जगह देखी थोड़ी सी, मतलब वर्ड के ऊपर नहीं आना चाहिए ना। अब मैं सेगमेंट अपनी जाके चूज़ करूँगी। ये येलो कलर की जो लाइन है ये मेरी स्पीकर 4 की है, इसे मैं क्लिक करूँगी कि मैंने इसको ब्रेक करना है। इसको क्लिक करने के बाद मैंने इसे ब्रेक किया कंट्रोल क्वेश्चन मार्क के साथ, और ये मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। अब देखें 52 से मेरी 21 तक बन गई है, और मैं अब इसका इनिशियल और फाइनल टाइम भी सेट करूँगी। ये मैंने पीछे वाली सेगमेंट का फाइनल टाइम देखें 9:05 रखा हुआ है, ये 9:05। अब अगली वाली को क्लिक किया तो इसका क्या रखना है 9:06, 1 सेकंड आगे टाइम रखना है दूसरी सेगमेंट का। अब वो जो नीचे लिखा हुआ था रेड कलर का वो ख़त्म हो गया, ये नेक्स्ट फिर आ गई है 37। तो काउंट करें आगे 30 सेकंड, 47, 57 और 7, मतलब 21:07 पे इसने ब्रेक होना था, और मैंने 21:37 तक बनाई हुई थी, तो मैं इसे 21:07 पे जाके ब्रेक करूँगी। ये देख लें, ये वर्ड से मैंने पहले ही वाले हिस्से में जाके इसे सिलेक्ट करना है पहले। ये मैंने इसे क्लिक किया, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क डाला है, ब्रेक हो गया। ये लास्ट टाइम देख लें 575 लास्ट टाइम। दूसरी वाली को क्लिक करें, अब ये 577 को किस में करेंगे 575 से 576 में। ये लें, अब अगली भी वो कह रहा है जी आपकी लेंथ ही है, कहाँ तक जानी चाहिए थी 6 से ऊपर 30 सेकंड जाए, 16, 26, 36। तो 1 सेकंड मेरा ऊपर जा रहा है, मतलब 36 तक होना चाहिए था, मैंने 37 तक बना दिया हुआ है। तो मैं इसको भी ब्रेक करूँगी अब 36 पे जाके। ये मैं आ गई हूँ 36 पे। ये देखें आप 36 के ऊपर साउंड है, तो मैं थोड़ी पीछे आऊँगी। एग्जैक्ट तो ऊपर से नहीं ना ब्रेक कर सकती मैं, ये यहाँ शुरू में आके ला के ब्रेक करूँगी जहाँ पर साउंड ख़त्म हो। ये देखिए, ये यहाँ से ब्रेक करूँगी शुरू में, वर्ड के ऊपर से ब्रेक नहीं करना।
अब मैं नेक्स्ट ढूंढ रही हूँ अगर कोई मिस्टेक है तो। और 30 सेकंड के बाद ब्रेक करने के बाद दरमियान में अगर गैप 0.5 ms से कम है तो आपने वो गैप नहीं देना। ये देखें इसके अंदर गैप कम था, ये 0.3 का कोई बन रहा है, तो मैंने इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन इस तरह से करना है कि पहली वाली सेगमेंट के बाद अगर वो 0.95 मिली सेकेंड पर ख़त्म हुई है तो अगली वाली जो है वो 0.96 सेगमेंट से मतलब मिली सेकेंड से शुरू होगी। अंदर आपने मिली सेकेंड का 1 का 2 का फ़र्क ज़रूर रखना है। ये भी मैं आगे ढूंढ ही रही हूँ, 27 मिनट तक पहुँच गई हूँ, मुझे अभी तक कोई भी नहीं और मज़ीद मिल रही। मतलब कि मेरे पास यहाँ पर 2 से 3 ही ऐसी सेगमेंट थी जो कि मैंने 30 सेकंड से ज़्यादा बना दी थी, तो मैंने उनको ब्रेक करके एडजस्ट कर लिया। तो यहाँ पर हमारा थर्ड रूल भी ऑलमोस्ट डन है। स्टेप 1 में हमने स्पीकर को आइडेंटिफाई किया, स्टेप 2 के अंदर हमने 0.5 ms गैप दिया और स्टेप 3 में हमने 30 सेकंड रूल को फॉलो किया।